तो आज की क्लास में हम सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो कैसे हैं आप लोग? पिछले क्लास आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा। अब उस क्लास को ही और महत्वपूर्ण बनाने के लिए उसी का कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ट्रिक बता रहे हैं डायरेक्ट आपको। नए नए चीजों को सीखने के लिए थोड़ी सी परेशानी होती है, तो परेशानी को दूर करने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन के आपके सारे सवाल लग जाएंगे। ये 6 नंबर उसके बाद एग्जाम में जो पूछेगा वो आपके रहेंगे, इसमें कोई नंबर नहीं कटेगी। तो हाइब्रिडाइजेशन सीखने के लिए हमको क्या क्या चीज आना चाहिए? हमको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए सेंट्रल एटम को, तो हम इसको सीखेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे मोनोवैलेंट के। उसके बाद जो फार्मूला है उसको हम सीखेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के डिफिनीशन। ये रही हमारी हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनीशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक हाइब्रिडाइजेशन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग समझते हैं काल्पनिक। और हाइब्रिडाइजेशन को आप ऐसा समझिए कि हाइब्रिडाइजेशन की जब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है तो कैसे बनता है? तो नियरली जो ऑर्बिटल हो आसपास के हो, सेम एनर्जी को हो, तो आपस में मिलते हैं तो एक नया ऑर्बिटल बनता है, उसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है? तो वही डिफिनीशन लिखे हैं। इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर energy and shape or a new set of identical hybridized orbital is called hybridization, ठीक है? और देखिएगा इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म तो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन द हाइब्रिडाइज। तो हमको पहले समझना होगा कि एस में कितना ऑर्बिटल होता है, पी में कितना होता है, डी में कितना होता है, एफ में कितना होता है। तो हम लोग को पता है कि एस में एक ऑर्बिटल, पता है पी में 3 वो होता है, 3 ऑर्बिटल, डी में पता है 5 होता है, एफ में पता है 7 होता है, ठीक है? तो अब हमको समझना है कि एक बात इस पॉइंट से समझना है, अगर हम इंटरमिक्स करें, ज्यादा गैपिंग नहीं, वो बात बोले थे, जैसे एस है और डायरेक्ट हम एफ को मिक्स करेंगे, तो अब बताइए कि कितना गैप हो रहा है। देखिए पी और डी ये दोनों गैपिंग है, यहाँ पे कोई नंबर दे देते हैं एक और इसमें दे देते हैं 5। अब ये दोनों को आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो होगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा। अब एनर्जी का बात करें, एफ में कितना एनर्जी, एस का एनर्जी देखिए, दोनों आसमान जमीन का फर्क है। तो ऐसे केस में ऑर्बिटल माने कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नहीं बनेगा। और यहाँ पे अगर 1s है और 2p है तो आपस में मिल सकते हैं। जैसे देखिए s यहाँ पे और 2 ऑर्बिटल ये आपस में मिलेंगे तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन सकते हैं, ठीक है? तो वही है पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है? तो आगे देखेंगे, अगर मान लीजिए एक एस है और एक पी है, ठीक है? तो हमारा बनेगा एस पी। अब देखिएगा एस मैक्सिमम कितना तक पार्टिसिपेट करे, एक ही है, पी मैक्सिमम 3 तक, डी मैक्सिमम 5 तक, एफ मैक्सिमम 5 तक। सेकंड देखिएगा एक एस 2p कितना होगा, एस पी 2। अगर यहाँ पे देखिए 1s है 3p है, अब पता लग गया कि 3 मैक्सिमम 3 ही तक p है जो मैक्सिमम 3 ही तक अपना पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे sp3। अभी इसके बाद जैसे ही फुल हो गया पूरा, जैसे ही फुल हो गया पूरा, उसके बाद डी का एंट्री आता है। तो 1s प्लस 3p प्लस डी का एंट्री आया तो पहले 1d आया, 1d आया तो क्या लिखेंगे, sp3d। इसके बाद
देखेंगे 1s+3p प्लस 2d, तो क्या आएगा sp3d2। इसके बाद मैक्सिमम कहाँ तक सपोर्ट करेगा, 5 तक। तो उसी तरह से आगे डी का फिर इंक्रीजिंग होता है, जैसे ही डी फुलफिल होगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे करके आगे चले। तो ये था हमारा नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिसको एसपी नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म। अब आगे देखते हैं इसका जो आइडेंटिफाई करेंगे सेंट्रल एटम को किसी भी मॉलिक्यूल्स में, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सेंट्रल एटम और कौन कौन से मोनोवैलेंट होते हैं। तो ये है आइडेंटिफाई करने के लिए सेंट्रल एटम का। तो हम किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ड्रा करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे थोड़ा सा। नंबर कम होना चाहिए, जो एटम है उसका कम, उस कंपाउंड में देखेंगे किसका कम है नंबर, कम कौन से हैं एटम, वो हो जाएंगे पहला। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें मैक्सिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो देखिए कार्बन, कार्बन इसमें कितना है, एक। अगर बात करें हाइड्रोजन तो इसमें कितना है, अगर इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना हो जाएंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p2। तो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ये है, ये सब वैलेंस लास्ट में कितना है, 4। इसमें देखिए क्या है। तो इसमें क्या पता लगा, इसमें दोनों में ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा, मगर इसमें उल्टा हो रहा है। तो पता लग गया कि जो सेंट्रल एटम है वो हमारा कार्बन है, इसमें CH4 मीथेन में। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी इसको देखिए, आइडेंटिफाई मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट कौन कौन से हैं, तो उसका हम एक ट्रिक बनाए हैं, देखिएगा। हम फिर कल ठीक है, तो मोनोवैलेंट, अच्छा पहले समझोगे सर ये मोनोवैलेंट क्या है, मोनोवैलेंट तो बताया नहीं, ऐसे ही बता रहे हैं ट्रिक। तो मोनोवैलेंट उसको कहते हैं जो सिंगल बॉन्ड बनाए, एक ही बॉन्ड बनाए किसी से भी जोड़, उसको मोनोवैलेंट कहते हैं। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हमको लगता है कि यही सब है, इसलिए इसको मोनोवैलेंट कहते हैं। जैसे देखिए हमारा हाइड्रोजन, H से हम F से फिर Cl से कल, Br से बाहर। ठीक है, ये हमारा इतना मोनोवैलेंट है। ठीक है, तो इतना सब हम समझ गए, मोनोवैलेंट देख लीजिए। हम फिर कल बाहर मिलेंगे, मिलने वाला केस आया तो सबको लग रहा है क्या मिलेंगे, याद आ रहा होगा सबको अपना अपना, जो वादा किए थे फिर भूल गए। तो भूलने वालों को भूलने दीजिए, पहले एग्जाम पास कर लीजिए, उसके बाद मिलते रहिएगा। तो मिलने वाला केस को दिमाग में रखना है, मगर एग्जाम के बाद। ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये सब हमारा मोनोवैलेंट है। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक फार्मूला है, उसको देखेंगे और फिर उसके बाद सोल्व करेंगे। ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है, स्टेरिक नंबर हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। अभी हमने आपको सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करने के लिए बताया था, उसी तरह उसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करेंगे और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे यहाँ पे। अगर उस पे कंपाउंड में पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज रहेगा, अगर निगेटिव चार्ज रहेगा तो प्लस करेंगे, अगर अगर निगेटिव चार्ज रहेगा तो प्लस करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो माइनस करेंगे इसमें। और प्लस मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट आपको इतना सारा है तो कभी कभी भूल जाएगा, तो उसको याद करने के लिए हमने ट्रिक आपको बताया था, ट्रिक बताया था तो आपको याद हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो अभी इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर क्वेश्चन हम देखें, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है CH4, इसी पे रखें। कार्बन का अगर बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। आपको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए थे, तो पहले बेसिक से आराम से चलेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। देखिए आउटर मोस्ट शेल यही तो है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। कितना है, 4। तो ये फार्मूला है, यहाँ पे रखेंगे हाफ, ये कितना आउटर मोस्ट शेल में,
4। अब देखिए अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है इस पे तो नहीं लिखेंगे, मेंशन नहीं करेंगे। मोनोवैलेंट इस पे है, चेक करेंगे एच है, एफ है, सीएल है, बी है, तो यहाँ पे एच है, कितना है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटॉमिक, जितना रहेगा 4 है तो 4 लिख देंगे, प्लस में है प्लस में लिखेंगे। अब सबको ऐड करेंगे कितना होगा 8। अब 8/2 तो कितना वैल्यू आ गया 4, ठीक है। अब बताइए, हम आपको बताए थे अगर स्टेट नंबर यहाँ पे देखिएगा, एक एस रहेगा प्लस में 3p रहेगा, तो कितना होगा sp3। एक एस मैक्सिमम कितना पार्टिसिपेट करेगा, एस एक। तीन मैक्सिमम कितना पार्टिसिपेट करेगा, तीन। तीन एक कितना होता है 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे sp3, यही इसी से काउंट कर लेंगे। एक्स मैक्सिमम कितना एक करेगा, एक। और उसके बाद एस के बाद आता है पी, पी मैक्सिमम कितना करेगा, तीन। तीन एक 4। तो इस तरह से हम समझ समझ के हर में लिख सकते हैं। फिर जैसे देखिएगा नेक्स्ट में देखिएगा क्वेश्चन H2O। H2O में देखें तीन दोनों में सेंटर आइटम कौन सा है, सेंटर आइटम नहीं समझ में आ रहा ऑक्सीजन है या ये है, तो यहाँ पे देखेंगे एच है मोनोमर, तो हमारा पता लग गया कि ये है सेंट्रल आइटम है, सेंट्रल आइटम, ठीक है। तो सेंट्रल आइटम ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर बताइए, देखिए उस करिए तो होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए, ठीक है, 1s2 2s2 2p4। तो इसका आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। तो यहाँ फार्मूला कितना है, 6 प्लस मोनोवैलेंट कितना है 2, कितना होगा 8, कितना हो गया 4। 4 आया वैल्यू तो समझ गए, एक एस रहेगा और बच गया 3, तो पी को कर देंगे 3, 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे NH3, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। अब देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया 5, तो फार्मूला डायरेक्ट यहीं पे लगाएंगे 2 इंटू 5। मोनोवैलेंट कितना है 3, कितना हो गया 8/2, कितना हो गया 4। तो 4 आया तो क्या लिखेंगे, एक एस को इंक्लूड करेंगे, एक ऑर्बिटल एस का रहेगा और बाकी बचा जो पी का रहेगा, 3 1 4। नेक्स्ट इसका देखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। 4 का यहाँ पे देख लीजिए आउटर मोस्ट शेल में कितना है 2, फार्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू 2। क्लोरीन देखिए मोनोवैलेंट है ना, हाँ मिल रहा है, प्लस 2, कितना हो गया 4/2, कितना आया आंसर 2। तो किसका कितना होगा, एक एस का रहेगा बाकी बचा जो पी का रहेगा, ठीक है। यहाँ इसका बोरोन का क्या है एटॉमिक नंबर 5, 5 का है, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा बताइए 3। अब बताइए इसमें इंटू कितना इसका है 5 है, तो देख लियो 1s2 2s2 2p1। अब आउटर मोस्ट शेल में है 3, 3 प्लस मोनोवैलेंट कितना एफ है, एक है 3, कितना हो गया 6/2, कितना हो गया 3। अब 3 का है तो एक एस का ऑर्बिटर रहेगा, बाकी जो बचेगा पी का रहेगा, कितना है 2, 2 1 3 हो गया। इसका देखिए, इसका अब यहाँ पे ब्रोमीन का देखिए तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 35। 35 होता है तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो पता लगेगा 7 आता है, कितना आता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो कितना आता है 7। अब प्लस में कितना है ये 5, कितना हो गया बताइए 7 5, 7 5 हो गया हमारा 12, 12 से 2 को भागा कर दिए 6 होगा, कितना हो जाएगा। अब देखिए एक एस का रहेगा, बाकी बच गया कितना 5। तो पता है कि मैक्सिमम पी 3 तक जाएगा, तो p3 3 1 4, अभी भी बच गया तो p फुल हो गया, आगे जाएगा तो sp डी में जाएगा, डी में कितना जाएगा 3 1 4 1 5, यहाँ पे 2 जाएगा। अब काउंट करिए 2 3 5 1 6, इस तरह से ऐसे करके सोच के लिखना है। अब देखिए कार्बन का कितना होता है बताइए, यहाँ पे लिखेंगे हाफ। कार्बन का आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब मोनोवैलेंट इसमें नहीं है, इसमें देखिए ये बहुत अजीब तरह का क्वेश्चन दिया रहा है, यहाँ पे मोनोवैलेंट है नहीं, तो मोनोवैलेंट है नहीं है तो छोड़ देंगे, यहाँ पे बोला तो मोनोवैलेंट है इतना ही, तो कितना होगा 2 आंसर आ जाएगा, भागा कीजिए तो यहाँ पे क्या एक एस का एक पी का हो गया। इस तरह से बनाएंगे, और भी क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम आगे हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 15।
15 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब बताइए इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना है, काउंट कर लीजिए। दो दो चार छः, 10 10 दोबारा 12 3 15। तो आउटर मोस्ट शेल में कितना है, हाफ इंटू 5 प्लस 5 कितना हो गया 10/2, 10/2 तो कितना आया 5। तो 5 आया तो क्या लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो एस एक एस का रहेगा, 3p का रहेगा, पूरा यूज कर देगा p, 3 1 4 बच गया कितना एक, और फिर एस पी डी। ठीक है। जेनन जेनन का आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, याद कर लीजिए इसको। 8 जेनन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और मोनोवैलेंट कितना है 2, इसका भी 2, इसका भी 5 होगा, तो इसका भी एस पी 3 डी काउंट कर लीजिए। 3 1 4 4 1 5। यहाँ पे देखिए जेनन का आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। मोनोवैलेंट हमारा कितना है, इसका आया 6, जो जो एक एस का रहेगा, पी 3 का रहेगा, 3 1 4 D2 रहेगा। यहाँ पे देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो इसका 16 है, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना आएगा 6 आएगा। करके देख लीजिए 16 का 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p4, ये छो आया ना, तो छो आया तो प्लस मोनोवैलेंट कितना है 10 10 कितना है 5, इसका आएगा एस पी 3 डी। इसका देखिए इसमें मोनोवैलेंट है नहीं, तो इसका फिर यह तो एस पी 2। क्लियर, ये सब ध्यान रखिएगा, यही देना आपको आंसर है। ठीक है।